हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों ये है अपनी शीट एक नंबर की बढ़िया वाली, जिसका नाम है दोस्तों स्ट्रेथमोर ब्रिस्टल। तो इस शीट के ऊपर दोस्तों A4 साइज़ में है, ये हम करने वाले हैं ये रेफरेंस। ये देखिए, सबसे पहले मैं दोस्तों रेफरेंस दिखाने के लिए आपको अपने टैब में ये दिखा देता हूँ। जो मैं ग्रिड ऐप यूज़ करता हूँ वो ये ग्रिड आर्ट करके ऐप है। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर एडवर्टाइजमेंट तो आएंगी, बट नो डाउट आप इसमें अपना रेफरेंस जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं गैलरी में जाने के लिए पहले भाई ये ऑप्शन देते हैं कि आप परचेज़ करो। ये लो, ऐड आ गई है। कोशिश करता हूँ यार इसको स्किप करने की, साउंड ऑफ कर दिया है बट अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई थिंक आपको पूरी ऐड देखनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर आप जब ऐड देख लेंगे तो ये देखो ऑप्शन आ गया। इसको हटाया मैंने, और हटा देने के बाद अब जो है गैलरी में जाके आप जो है जो फ़ोटोज़ है आपकी उसको आप क्लिक करिए, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है, ग्रिड बने हुए आ गए हैं अपने आप ही। अब मैं क्या करूँगा कि ये देखिए क्लिक करा, एंटर नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मैंने कॉलम डाल दिए हैं 10। ये देखो यार अपने आप एकदम पूरा स्क्वायर शेप में पूरे बॉक्सेस बन गए हैं। सेव कर लेते हैं इस फ़ोटो को JPG फाइल के अंदर। अब ये गैलरी में आ चुकी है बढ़िया तरीके से, और अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये देखो यार 10 बॉक्सेस तो जो है भाई वो कॉलम्स हैं हमारे, है ना। यहाँ पर नंबर 10 है, और आई थिंक जो वर्टिकल है ये रो ये है 15। ठीक है, तो हम इसको 13 या 14 भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला काम है दोस्तों हमें शीट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना। तो देखो यार, चलो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ। आप सबसे पहले अपना काम करेंगे। ये देखो शीट की चौड़ाई नापी, ये आ रही है 22 पॉइंट समथिंग, है ना। हमें चाहिए 20। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ लेफ्ट साइड से मार्किंग करेंगे, एक बार ऊपर की। अब शीट को नीचे खिसकाया और एक बार स्केल को नीचे लेकर आए 1 सेंटीमीटर पे, फिर दोबारा से हमने लेफ़्ट साइड पे ही मार्किंग कर डाली कुछ इस तरीके से। और अब शीट को अपने जो है ऐसे रोटेट किया, दोनों पॉइंटों को बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर दिया। बड़ा स्केल होगा अगर आपके पास तो कंफर्टेबली कर पाएंगे, छोटा स्केल होगा तो ज़्यादा पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो ये मैं दोस्तों हमेशा 30 सेंटीमीटर का ही स्केल यूज़ करता हूँ फॉर माई A4 साइज़ शीट। अब उस ज़ीरो को रखना है उस पेंसिल की लाइन के ऊपर, और 20 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे ये देखिए निशान लगा देना है बढ़िया से। और उसके बाद नीचे भी यहाँ पर भाई मैंने 0 रखा, और 20 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी फिर से। ये लो, और ये मार्किंग कर लेने के बाद भाई मैंने फिर अब उसके बाद दोनों पॉइंटों को फिर से जो है ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन कर लेने के बाद ये देखो, पेंसिल को बहुत हल्के से चलाना है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट मैकेनिकल पेंसिल है दोस्तों, मज़ा आता है इस पेंसिल को यूज़ करने में। अब ये देखो ये 20 सेंटीमीटर फिक्स हो चुका है ना। अब शीट की लंबाई नाप लेते हैं। तो ये देखो शीट को मैं इस तरीके से घुमा देता हूँ। लंबाई दोस्तों लगभग 30 से ज़्यादा ही है ना, 30 के आसपास ही है, बट हमें चाहिए दोस्तों 28। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बॉर्डर मार्जिन भी तो यार छोड़ना चाहिए ना, इसलिए मैं दोस्तों 1 सेंटीमीटर ये देखो यहाँ पर निशान लगा दूंगा, एक बार राइट साइड और एक बार ये लेफ़्ट साइड पे भी दोस्तों 1 सेंटीमीटर का निशान लगा दूंगा। दोनों पॉइंटों को दोस्तों मैं एकदम ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर जो है मिल जाएगी। तो ये बढ़िया तरीके से भाई आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए आराम से। बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के दोस्तों आपको पेंसिल को नहीं चलाना है, इस बात का ध्यान रखना है बस, वरना मिटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, नहीं। तो अब यहाँ से मैं 0 रख करके लाइन के ऊपर 28 सेंटीमीटर के ऊपर ये देखो निशान लगा दूंगा। 0 सेंटीमीटर ऊपर है और नीचे 28 है, मार्किंग कर ली है हमने। और ये मार्किंग कर लेने के बाद ये देखो यार, अब ये मार्किंग हो चुकी है। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो एक हमारे पास जो एक स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर शेप है ना, एक बाउंड्री जो है बन चुकी है, जिसके अंदर हमें अब सिर्फ मार्किंग्स करनी है हर 2 सेंटीमीटर के बाद। तो ये देखो यार, है ना। अब ये मार्किंग्स हमें जो है स्टार्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर को अब रखा। अब इस बाउंड्री पे जो 20 सेंटीमीटर है ये देखो, है ना, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। अब नंबर्स आपको दिखेंगे, हर 2 सेंटीमीटर के बाद मुझे यहाँ पर जो है भाई निशान लगाते हुए चलना है, मार्किंग करते हुए चलनी है। और जैसा काम मैंने यहाँ अभी ऊपर किया है वैसा ही काम मैं नीचे करूँगा। शीट को अब इस तरीके से ऊपर की तरफ खिसकाया, स्केल को फिर से अपनी लाइनों पे लगाया, और फिर हर 2 सेंटीमीटर के बाद अपने पॉइंट्स को फिर से रिपीट करना शुरू किया। फिर उसके बाद आप दोस्तों पॉइंटों को जो है ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। आपके पास वर्टिकल लाइन बननी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे मैं जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। आई होप दोस्तों आप लोगों को हर एक कंसेप्ट, हर एक डिटेल
यहाँ पर समझ में आ रही होगी। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पोर्ट्रेट्स बनाता ही रहूँगा। इतने सारे पोर्ट्रेट्स बनाऊंगा दोस्तों कि आप ग्राफ डालना कभी भूल ही नहीं पाओगे। A4 साइज़ पे चाहिए तो A4 साइज़ पे ग्राफ डाल लेते हैं, A5 साइज़ पे चाहिए तो A5 साइज़ पे डाल लेते हैं, A3 पे चाहिए तो A3 पे डाल लेंगे दोस्तों। सारे साइज़ आप मुझे बताना, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हमारे पास जो है ये वर्टिकल जो लेंथ है, इस पर भी हम सेम मार्किंग करनी शुरू करेंगे जैसा कि हमने वहाँ की थी पहले। हर 2 सेंटीमीटर के बाद आपको जो है निशान लगाना है और फिर अपनी लाइनों को कनेक्ट करके एक बॉक्स अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो बेसिकली ग्राफ जो है दोस्तों, ग्रिड मेथड, आप ग्राफ कह लीजिए, ग्रिड कह लीजिए, है ना। ये मेथड थोड़ा सा टाइम तो लेता है, लेकिन आपको ये गारंटी देता है कि आपका काम एक नंबर का ही होगा। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आपकी ड्राइंग अच्छी ही बनेगी। अब डॉट सारे लग चुके हैं, चलो फिर इनको ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो जितने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस रेफरेंस में थे, उतने ही नंबर ऑफ़ बॉक्सेस शीट पे भी आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप बढ़िया तरीके से उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हो। ये देखो, अब ये हमारे पास पूरी लाइनें यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं दोस्तों। लगभग रेडी हो जाने के बाद भाई मेरा एक ही काम है कि मैं अब आपको लोगों को दिखाऊं कि भाई ड्राइंग फिर आप बॉक्स टू बॉक्स तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो ये देखो यार, बॉक्सेस हमारे पास रेडी हो चुके हैं, बढ़िया से एकदम लाइनें बनी हैं। अब हमारा एक ही काम है, नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसमें ना कुछ ऐसा नहीं था रेफरेंस में जिससे कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क हो या ऐसा शेडेड वाला हो कि मुझे मास्किंग टेप किनारों पे लगानी पड़े। इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर सीधा मार्किंग ही शुरू कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो मास्किंग टेप लगा के मास्किंग टेप के ऊपर जो है नंबरिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है नंबरिंग करनी शुरू कर दी है और नंबरिंग करने के बाद हमारा जो पूरा काम है अब वो फिनिश हो चुका है ग्रिड डालने का। अब हमारा एक ही काम है कि हमें सीधा सीधा अपना जो है शुरू कर देनी है, क्या, ड्राइंग करनी। तो ड्राइंग करने के लिए दोस्तों मैं मैकेनिकल पेंसिल को प्रेफर नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है ड्राइंग के लिए। तो इसलिए मैं ड्राइंग के लिए दोस्तों अपनी जो पेंसिल होती है, हाँ ये रही, इस पेंसिल को दोस्तों मैं यूज़ करूँगा और इस पेंसिल से ही अपनी सारी ड्राइंग को कंप्लीट करता हुआ चलूँगा। तो लाइक जो भी मेरा बॉक्स है ना, ऊपर से हमें चेक करना है, लेफ़्ट साइड से चेक करना है, जिस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पार्ट आता है, बाल आ रहे हैं, आँख आ रही है, आईब्रो आ रही है, कोई भी अगर हिस्सा जहाँ से आपको शुरू करना है अपनी ड्राइंग को, आप दोस्तों वहाँ से शुरू कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं आने वाली है आपको। अब इसी तरीके से दोस्तों हम पूरे प्रोसेस को जब कंप्लीट करेंगे तो ड्राइंग हमारे सामने जो है दोस्तों रेडी हो जाएगी। एंड आई होप दोस्तों अब आप जो है समझ गए होंगे मेथड कैसे हमें करना है। तो प्रोसेस में दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए कैसे हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।